2014 में इंडिया की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन थी, सिर्फ $10 बिलियन। 2024 में ये बढ़ के $165 बिलियन हो गई और बाय द एंड ऑफ 2030 दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी $300 बिलियन। तो जो लोग कहते हैं कि बायोटेक या बायो इकोनॉमी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, वो लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। इंडिया इज अमंग द टॉप 12 डेस्टिनेशंस for students who are pursuing biotechnology. More than 2,500 companies which are related to biotechnology operate in India right now. So this is not a shrinking field. This is a field that is exploding. And if you're someone जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में, और someone who is thinking about pursuing biotechnology, you are at the right place. नीट के एग्जाम में जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही है। 21 जून को आपका एक अटेम्प्ट बचा है, वो भी आप देख लो। बट जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी के करियर्स में, वो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक करियर्स 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, क्योंकि हम आगे बायोटेक के फील्ड से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में बायोटेक परस्यू करने के लिए, तो आज हम लेके आए हैं एक लिस्ट टॉप कॉलेजेस की फॉर बायोटेक, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या आपको बायोटेक परस्यू करना चाहिए या नहीं, तो मेरा पर्सनल सजेशन है गो फॉर इट। जस्ट चूज द राइट कॉलेज फॉर योर डिग्री, बिकॉज योर कॉलेज मैटर्स, इट एक्चुअली प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। क्योंकि बायोटेक एक ऐसी डिग्री है जिसमें आपको रिसर्च के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ आपको फील्ड एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है, आपको लैब एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपको एक्सपीरियंशियल होना जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि हाउ कैन यू कंबाइन बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी, इससे क्या क्या चीजें हो सकती है, हाउ कैन इट बेनिफिट पीपल। क्रॉप्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गई, चारों तरफ बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप्स हैं। तो इसके स्कोप हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। अभी हम जानते हैं कि कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए इफ यू वांट टू परस्यू बायोटेक्नोलॉजी। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बीएससी बायोटेक परस्यू करने के लिए सबसे पहला कॉलेज जो है हमारी लिस्ट में वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। काफी वेल नोन कॉलेज है फॉर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अब ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और एग्जाम्स का कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करता है, सीयूईटी के थ्रू इसमें नहीं है एंट्रेंस, इसमें है JGUST। इसका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके लिए आपको अपीयर करना है, उसके थ्रू ही आप यहाँ से बायोटेक परस्यू कर सकते हैं। कैंपस साइज इसका है 275 एकर्स, काफी बड़ा मॉडर्न कैंपस है और प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं। एवरेज प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए तो जनरली बायोटेक में स्टूडेंट्स बीएससी के बाद फिर एमएससी परस्यू करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च में जाते हैं। तो लोग बीएससी के बाद तुरंत जॉब्स नहीं सीख करते हैं, इसलिए प्लेसमेंट थोड़े कम होते हैं, बट एवरेज प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई करी है, तो इट्स हाई चांस दैट यू विल बी प्लेस्ड इन अ गुड फार्मा कंपनी। तो फी की अगर बात करें तो फी यहाँ पे है 3.3 लाख रुपीज अप्रॉक्स, जो कि एक 5 ईयर कोर्स के लिए है। अब 5 ईयर का कोर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नहीं, यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड एमएससी ऑफर होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फी इज वेरी अफोर्डेबल फॉर अ 5 ईयर कोर्स। डिग्री यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी? इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर्स, 5 साल की डिग्री, यानी आपका बीएससी और आपका एमएससी एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 में आपका साइंस होना चाहिए विद PCB, बी में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो भी चलेगा। मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 60% एग्रीगेट इन योर क्लास 12 एंड फॉर हरियाणा SC कैंडिडेट्स 57% में भी आपका काम चल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है? 90 MCQs आते हैं, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 नंबर के फिजिक्स, 30 नंबर के केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ठीक है। ये आपका एक ओवरव्यू हो गया। एग्जाम 90 मार्क्स का होता है, 90 मिनट मिलता है, यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट। नेक्स्ट कॉलेज है हमारी लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो साउथ के जो बच्चे थे काफ़ी सारे बोल रहे थे कि साउथ के कॉलेजेस आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। साउथ में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, ये अच्छे कॉलेजेस फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में, गवर्नमेंट कॉलेज है और CUET के स्कोर्स एक्सेप्ट करता है। CUET के एग्जाम्स आपके हो ही चुके हैं, तो आप अपने CUET के स्कोर्स के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंपस साइज इसका बहुत बड़ा कैंपस है, 517 एकर्स का इसका कैंपस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
फी बहुत ही अफोर्डेबल, 60,000 रुपीज़। तो जो भी बच्चे बजट में चाह रहे हैं अपना बायोटेक परस्यू करना, उनके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है, वेरी गुड कॉलेज। तो आप डेफिनेटली इसको टारगेट कर सकते हो। डिग्री यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड मिलेगी, 5 ईयर की एमएससी। और मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड डिग्री बेटर है एक 3 ईयर के बीएससी से, क्योंकि पहली बात तो ये आपका 1 साल बचा रही है, और आपको जो गैप लेना पड़ता है कि 3 साल की आपने बीएससी करी, फिर एमएससी के बाद आप सोचते हो कौन सा कॉलेज क्या, सब आपको एक साथ करके मिल रहा है। बीएससी एमएससी दोनों की डिग्री इंटीग्रेटेड मिल रही है। तो आई थिंक इंटीग्रेटेड कोर्सेज आर बेटर, और अब डिमांड भी ज़्यादा है इंटीग्रेटेड कोर्सेज की कंपैरेटिवली, जो एक सिंगल ग्रेजुएशन कोर्सेज कराते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्या है? पास इन +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 60% मार्क्स चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 55% मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स। ये आपका एक क्राइटेरिया है। यहाँ पे सीयूईटी के स्कोर्स आपके आ चुके होंगे, तो आप उससे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। एट नंबर 3 वी हैव जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। हर कोई जानता है जामिया मिलिया के बारे में, एक बहुत ही प्रीमियर लेगेसी कॉलेज है। काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे बहुत रिनाउंड है। बीएससी बायोटेक भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। 1920 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। एग्जाम्स यहाँ पे जेएमआई और सीयूईटी, तो जामिया मिलिया का भी एग्जाम अपना सेपरेट कंडक्ट कराता है, और ये सीयूईटी के स्कोर्स के बेसिस पे भी एडमिशंस लेते हैं। कैंपस साइज इसका 239 एकर्स है। फी यहाँ पे आपकी है 44,000। अगेन वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडमिशंस होते हैं यहाँ पे। जो एडमिशन प्रोसेस होता है बहुत, क्योंकि सारे बच्चे टारगेट कर रहे होते हैं जामिया मिलिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है। फी भी बहुत अफोर्डेबल है, एकेडमिक्स बहुत ही अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स उससे भी अच्छे हैं, सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनली गुड है। तो काफ़ी सारे बच्चे टारगेट करते हैं, तो दैट्स वाई कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो डिग्री आपको यहाँ पे 3 साल की बीएससी बायोटेक मिलेगी, इंटीग्रेटेड कोर्सेज नहीं है। क्वालिफिकेशन आपका क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप होने चाहिए, ठीक है। एलिजिबल स्ट्रीम्स बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। मिनिमम मार्क्स आपको 50% चाहिए इन ईच सब्जेक्ट क्लास 12th में, ठीक है। आप जामिया मिलिया की वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी की वहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, और फीस भी बहुत अफोर्डेबल है। जैसे कि हमने आपको बोला, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो हम जेएमआई का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे उसके लिए। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जेएमआई के बायोटेक कोर्स पे। नेक्स्ट एट नंबर 4 वी हैव अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मणिपाल में है। ये मणिपाल वाला कैंपस इसका बेस्ट है। अगेन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मणिपाल काफ़ी रिनाउंड नाम है। आपका बीटेक और एमबीए के लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मणिपाल से जाके अपना डिग्री परस्यू करते हैं। 1953 में स्टैब्लिश हुआ था, पुरानी यूनिवर्सिटी है, अगेन तो लेगेसी है। MET इनका अपना मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आपको देना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन बायोटेक्नोलॉजी। कैंपस साइज इसका है 313 एकर्स, और फी यहाँ पे आपकी लगभग 6 लाख रुपए है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो फी विल बी ऑन अ हायर साइड, बट साथ ही में इनका कैंपस आप देख रहे हैं कि बहुत ही मॉडर्न कैंपस है, सारी फैसिलिटीज़ इनकी अवेलेबल हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से ऑब्वियसली ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो फी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, बट द फीस कंप्लीटली जस्टिफाइड बिकॉज काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, डिटेल्स की। तो आपको यहाँ पे 5 ईयर की डिग्री मिलेगी इंटीग्रेटेड। तो 5 साल की डिग्री आपको मिल रही है 6-6.5 लाख रुपए में, मैक्सिमम 7 लाख रुपए में। फी चेंज होती रहती है, तो आप एक बार वेबसाइट पे जाके करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। 5 साल की डिग्री मिलेगी आपको। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग कंबाइंड स्कोर्स फ्रॉम MET एंड क्लास 12th एग्जामिनेशन। क्लास 12th में आपका जो स्कोर आ रहा है, उसका स्कोर और आपका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट का, दोनों का स्कोर कंबाइन करके ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। 50% वेटेज MET के स्कोर्स को दिया जाएगा, बाकी 50% आपकी क्लास 12th के परफॉर्मेंस को दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स और एनी अदर लाइफ साइंसेज। कंबाइंड स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, फैकल्टीज़ सारी PhD लेवल की फैकल्टीज़ हैं, तो डेफिनेटली लैब्स भी यहाँ पे बहुत वेल इक्विप्ड हैं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है कॉलेज की, और कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। कई सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए भी आती हैं, तो प्लेसमेंट्स यहाँ की काफ़ी अच्छी। देखते हैं
नंबर 5 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? नंबर 5 वी हैव वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, VIT चेन्नई, अगेन वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वेरी वेल नोन इन द फील्ड ऑफ साइंसेज, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो BSc बायोटेक में एडमिशन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है, माइंडेड, तो आपके क्लास 12 के स्कोर्स कंसिडर किए जाते हैं। 1984 में स्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होता है। कैंपस साइज 372 एकर्स है। फी यहाँ पे 4.5 लाख रुपीज है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज फी है। डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगी 5 साल की इंटीग्रेटेड MSc, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो होता है कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसमें 60% ओवरऑल मार्क्स चाहिए PCM PCB के साथ में, ठीक है। एग्जिट ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है, आप चाहें तो 3 साल में अपना BSc का बायोटेक्नोलॉजी डिग्री लेके एग्जिट कर सकते हैं। MSc के कोर्स में आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेंगे, लेकिन BSc अगर आपको केवल BSc की ही डिग्री चाहिए तो 3 साल में आप अपनी डिग्री लेके एग्जिट कर सकते हैं। तो जिनको आगे PG कहीं और से परस्यू करना है उनके लिए फैंटास्टिक ऑप्शन है ये। एज लिमिट भी है यहाँ पे आपकी 1/7/2006। You should be born on or after 1/7/2006 while you are taking the admission, ठीक है। नंबर 6, 6 कॉलेजेस हैं। नंबर 6 पे है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, अगेन इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज। सेंट जेवियर्स के बारे में हर कोई जानता होगा, काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं यहाँ पे जिनकी बहुत डिमांड है ऑल ओवर इंडिया। काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1860 में स्टैब्लिश हुआ था। इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, अगेन यहाँ पे मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है बायोटेक में। तो जिन बच्चों के CUET के स्कोर्स शायद अच्छे नहीं आए हैं और 12th के स्कोर्स अच्छे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके पहले जो हमने दिखाया आपको मणिपाल, दोनों जगह पे MET का एग्जाम होता है और 12th के दोनों के बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए वर्थ कंसिडरिंग है। कैंपस साइज इज 313 एकर्स। द टोटल फी इज 3.3 लाख रुपीज, जो कि बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि सेंट जेवियर्स एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कैंपस भी इसका बहुत अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वेरी गुड कंपनीज, गुड फार्मास्यूटिकल कंपनीज कम हियर टू रिक्रूट। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपको यहाँ पे फिर से 5 साल की डिग्री मिलेगी, ठीक है। आपको 10+2 लेवल पे अगेन 60% स्कोर्स चाहिए। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी 60%, फिजिक्स में 45% चाहिए और मैथमेटिक्स में 45% स्कोर चाहिए। तो ये आपको 12th में ये स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए लगभग। आपको 12th में सब्जेक्ट्स कौन से चाहिए? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। मैथ्स की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो हर जगह नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको मैथ्स भी होना चाहिए। सिलेक्शन आपका होगा इंडेक्स कैलकुलेटेड यूजिंग +2 के बोर्ड मार्क्स। आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स CBSE या किसी भी बोर्ड से आपके मार्क्स जो हैं वो क्लास 12th के कंसिडर किए जाएंगे। नाउ इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? एग्रीगेट परसेंट प्लस बायो के स्कोर्स प्लस केमिस्ट्री के स्कोर्स आउट परसेंटेज आउट ऑफ 300। ये है आपका यहाँ पे। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इस चीज़ का। इनमें से किसी भी कॉलेज पे अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए उस कॉलेज के कोर्स का, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से फील्ड करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो आप BSc MSc करके PhD करके रिसर्च साइड में जा सकते हैं या टीचिंग साइड में जा सकते हैं नेट क्वालिफाई करके, ठीक है। दूसरा, आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हैं क्योंकि हर मेडिसिन या कोई भी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च होने के पहले QC के पास जाता है, उसका अप्रूवल लगता है, तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट आप बन सकते हैं। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में रिसर्च में जा सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्रॉप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, एग्री बिजनेस में जा सकते हैं, यू कैन बी अ बायोटेक कंपनी का फाउंडर। इसके अलावा कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं फूड टेक्नोलॉजी में भी और बायोटेक्नोलॉजी में भी। मेडिसिन में जा सकते हो आप जेनोमिक्स में जा सकते हो, एग्री बिजनेसेस में जा सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। कई सारी टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हो। ICAR, नाबार्ड, DST इनकी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करने के बाद। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए करियर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक के बाद आप क्या क्या करियर्स परस्यू कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल वर्क अपॉन इट। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to Career 360 ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहें।